सावी, इस लेटर को जरा पढ़ लो ना प्लीज। पढ़ो बेटा। ये तो जीतू के नाम पे है। हाँ, आगे क्या लिखा है वो तो पढ़ो। हाँ, इसमें लिखा है कि जीतू का ड्रीम प्रोजेक्ट, जो ब्रिज वो हमेशा से बनाना चाहता है, वो उसे सौंपा जाता है। बहुत बढ़िया। महादेव महादेव महादेव। मतलब अब हमारा सपना पूरा होने वाला है सावी। हम चीफ इंजीनियर बनेंगे बनारस के सबसे बड़े ब्रिज के, और ब्रिज के ऊपर एक पत्थर होगा जिसपे हमारा नाम खुदा हुआ होगा, चीफ इंजीनियर जीतू पांडे। मैडम, आपको आइडिया भी नहीं है कि आपने हम पे कितना बड़ा एहसान किया है हमें ये प्रोजेक्ट देके। हमारा सपना पूरा होगा आपकी वजह से। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। कोई भी ऐसा थैंक यू नहीं है किसी भी डिक्शनरी में जिसमें इतना वजन हो जितना थैंक यू हम आपके लिए फील कर रहे हैं। हमारा सपना पूरा हो रहा है आपकी वजह से। सीना जी, हमारे लल्ला को इतनी बड़ी खुशी देकर आपने तो जी हमारा दिल जीत लिया। हम महादेव से प्रार्थना करेंगे कि उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। हाँ सच में थैंक यू सो 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 मच। हमेशा से ना हम चाहते थे कि इस घर में एक बिटिया भी आए, लेकिन महादेव ने आज वो इच्छा पूरी कर दी सीना के रूप में। हाँ, तुम ना हमारे घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो। एक बात हमने आप सब में से किसी को नहीं बताई, तो सोच रहे हैं आज बता दे। बताओ बताओ। इसी बात में रीता, तुम बताओ ना। वो क्या है ना कि हमें और जीजी को ना मामा जी ने कहा था कि हमारे घर में ना एक मेहमान आने वाला है, और वो मेहमान ना हमारे घर में खुशियाँ लेकर आएगा, और उसके आने से ना हमारे घर के सारे दुख और सारी प्रॉब्लम्स ना दूर हो जाएंगे। और हमारे इस घर का वो मेहमान सीना जी आप हैं। आप लाई हैं ये खुशियां हमारे जीवन में। हाँ। अरे, आप लोगों ने जितना प्यार हमें दिया है ना, उसके सामने हम कुछ भी कर लेना वो कम ही पड़ेगा। वैसे ये मामा जी कौन है? अब आप समझ लीजिए कि जगत मामा है, पूरे मोहल्ले के मामा है। अब वैसे तो वो हमारे खानदानी पुजारी और पुरोहित हैं। हाँ। और घर में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो मामा जी से ही सलाह लेते हैं सबसे पहले। और उन्होंने कहा था कि आपका आना हमारे घर के लिए बहुत शुभ होने वाला है। हाँ। अरे, आप तो आपके प्यार से शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने तो बस वही किया जो पांडे जी के बॉसेस को बहुत पहले करना चाहिए था। अब पांडे जी कितने काबिल है, मेहनती है, और अगर शहर की तरक्की के लिए ऐसे कर्मचारी मिले तो ये तो शहर की खुशकिस्मती है ना? थैंक यू सो मच मैडम। हम वादा करते हैं आपसे कि हम जी जान लगा देंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। हमें बहुत खुशी हुई आप लोगों को खुश देखकर। सावी, तुम्हें खुशी नहीं हुई पांडे जी को मिले इस मौके से? अब I mean, वो क्या है ना, सब कितने खुश है और तुम गुस्से में लग रही हो। थोड़ा अजीब लग रहा है। सब ठीक है ना? मतलब मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? बोलो ना सावी। तुम ऐसे नाराज क्यों दिख रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो शायद कुछ सोच रही। क्या हुआ सावी, तुम चुप क्यों?
क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई हमें खुश देखकर? कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है तू? हाँ, ये कैसी बातें कर रहा है सावी से? तेरी खुशी से खुश क्यों नहीं होगी? अब कुछ भी लग रहा है ना सावी बेटू? सावी, तुम्हारी खुशी और मंजूरी ना बहुत जरूरी है। वो क्या है ना, एक बार ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा ना तो हमें और पांडे जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रात रात भर ऑफिस रहना पड़ेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। कभी ऑफिस, कभी साइट, दिन भर रात भर साथ में रहना होगा। सावी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? हाँ, मतलब तुम्हें अकेला महसूस होगा, लेकिन अपने पति के तरक्की के लिए तुम इतना तो सह ही सकती हो ना? वैसे तुम घबराना मत, ऑफिस कौन सा दूर है। पांडे जी भले ही घर ना आए पर पास ही तो रहेंगे ना। सावी, कुछ तो बोलो ना, तुम खुश नहीं हो क्या? आई एम सो सॉरी, मेरी शायद थोड़ी तबीयत ऑफ है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बाबू। Congratulations. थैंक यू। जब अचानक से कोई इतनी भलाइयाँ करने लग जाए तो इस रितिका को ना शक होने लग जाता फटाफट से। ये इतना प्यार काहे दिखा रही है सीना? और अरे, सावी का मुंह का इतना उठा हुआ है। कोई ना कोई बात तो जरूर है, हमें इसका पता लगाना पड़ेगा फटाफट से। अरे सावी, थैंक यू की क्या बात है? पांडे जी बहुत डिजर्विंग है, बहुत मेहनती है और हमें ना मेहनती लोग बहुत पसंद आते हैं। बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं क्यों ना पांडे जी को इस ब्रिज के ट्रेनिंग के लिए PWD की तरफ से लंदन भेजा जाए। हमने भी वहीं से ट्रेनिंग की थी और हम भी चले जाएंगे। ट्रेनिंग के साथ साथ घूमना भी हो जाएगा। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। हमारे तो पासपोर्ट के पन्ने चिपक गए आपस में ऐसे ही बड़े-बड़े। अरे पांडे जी, अपना पासपोर्ट के धूल झाड़ लीजिए, न जाने हमें कहाँ कहाँ घूमना पड़ेगा प्रोजेक्ट के लिए। ओह माय गुडनेस, क्या बात है जीतू, अब हमारा बेटा इंटरनेशनल ट्रिप मारेगा।